Good morning, ninth standard GT Shit Vidyalaya English Medium. Very warmful welcome again in video lecture series. Okay, students, today we are talking about Hindi subject, lesson number 5, स्वराज्य की नींव, written by विष्णु प्रभाकर. ये एक एकांकी है और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके लेसन के बारे में, इस लेसन के बारे में प्राथमिक बातें की थी. आज हम इस पूरे एकांकी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई होप सो गाइज आपने ये लेसन नंबर 5 पढ़ लिया होगा और शब्दार्थ और टिप्पण भी आपने पढ़ लिया होगा. जब भी कोई लेसन की शुरुआत करते हैं तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ने से हमें लेसन का हार्द समझ में आ जाता है. तो यूनिट 5 स्वराज्य की नींव एक एकांकी है. एकांकी यानी कि एक ही अंक में, एक ही सेक्शन में, एक ही दृश्य में पूरे नाट्य का मंचन हो जाता है, प्रस्तुति होती है, उसे एकांकी कहते हैं. जब हम वर्गखंड में मिलेंगे तो इस एकांकी का नाट्य मंचन अवश्य करेंगे. बहुत ही सुंदर एकांकी है और 6 पात्र हैं, लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेनानायक. इन 6 पात्रों के इर्द गिर्द इस पूरे एकांकी का विषय विष्णु प्रभाकर ने संवादात्मक रूप से नाट्य के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया है. बहुत ही सुंदर पाठ है. 1857 के विप्लव के बारे में आप सब जानते हैं क्योंकि हमारे भारत के इतिहास के पन्नों में ये स्वर्णिम पन्ने हैं जिनमें भारत के बहुत सारे वीर सपूतों ने, भारत की बहुत सारी सन्नारियों ने अपने भारत को आज़ाद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के स्वराज्य प्राप्ति के प्रयत्न किए थे. तो ये जो समय काल था वो भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की नींव बन सका. नींव यानी कि जो पत्थर, नींव का पत्थर यानी कि ऐसा पत्थर जिस पर इमारत खड़ी की जा सकती हो. इमारत का जो पहला पत्थर होता है उसे नींव का पत्थर कहते हैं. तो यहाँ स्वराज्य की नींव शीर्षक भी समझने लायक है. स्वराज्य यानी कि आज़ादी और इसकी नींव यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 से हुई. आप सब महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और महारानी की जो वीरता थी उसके तो कई किस्से भारत के हर जनमानस में ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से अंकित है. और भारत का हर सपूत, हर इंसान, हर बच्चा, हर छोटा या बड़ा इंसान लक्ष्मीबाई को जानता है. एक ऐसी वीरांगना स्त्री थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे. एक मुहावरा है, दांत खट्टे करना यानी कि परेशान कर देना, पराजित कर देना. तो बहुत ही वीरतापूर्वक झांसी की रानी ने अपनी लड़ाई लड़ी. और आप सबको जब झांसी की रानी के पिक्चर के बारे में कल्पना करते हैं तो आप सबको पता है, घोड़े पर अपना सीना तान कर बैठी हुई रानी और पीछे पीठ पर अपना छोटा सा बच्चा बांधा हुआ हो और अंग्रेज़ों के सामने निडर होकर लड़ने वाली स्त्री यानी कि लक्ष्मीबाई. इस एकांकी से हमें महारानी लक्ष्मीबाई के कैरेक्टर के बारे में, उसकी जो ब्रेवनेस है उसके बारे में पता चलता है. उसकी जो व्यूह रचना है, लक्ष्मीबाई वीरांगना तो थी लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट रानी भी थी. उनकी अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी युद्ध की जो नीति थी उसके बारे में भी हमें इस एकांकी से पता चलता है. इसलिए आपको इस एकांकी को अच्छी तरह से पढ़ना है. सभी डायलॉग आराम से पढ़ेंगे तो ये पूरा जो पाठ है वो समझ में आ जाएगा. अभी ये पूरा लेसन आपके सामने तो मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन जैसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में 3rd पैराग्राफ दिया है ना, आप सब पढ़ सकते हैं. देखिए, प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है. स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण हाथ था, महत्वपूर्ण भूमिका स्त्रियों की भी रही है. प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. तो ये भाव इस एकांकी का है. जैसे आप संवाद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि महारानी लक्ष्मीबाई अपनी मन की व्यथा भी इस एकांकी के माध्यम से हमारे सामने रखती है. बहुत सारे उस ज़माने में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा थे जो केवल सुख में, नाच गान देखने में या अपना पूरा समय
अय्याशियों में व्यतीत करते थे। उनको देश की आज़ादी के बारे में सोचने का या उसके बारे में समझने का कोई प्रयत्न ही उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे राजा महाराजा भारत में उस समय विद्यमान थे। उसकी पीड़ा भी महारानी लक्ष्मीबाई के हृदय में है। उसकी पीड़ा इस संवाद के माध्यम से भी व्यक्त होती है। वो अपनी सहेलियों के साथ अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करती है कि अगर भारत में जितने भी राजा हैं सभी मिलजुल कर एक होट के इस नवजागृति का कार्य करें, आज़ादी का कार्य करें, तो बिल्कुल अंग्रेज हमारे सामने हार जाएंगे। लेकिन उस समय उस भारत में ऐसी अखंडितता देखने को नहीं मिलती थी। वो महारानी लक्ष्मीबाई का एक आक्रोश है। वो आक्रोश इस एकांकी में दिखता है। अगर पांचों उंगलियां मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है, और अगर एक उंगली अपना काम करे तो ऐसा काम नहीं हो सकता जैसे 5 मिलकर हो सकता है। तो उस समय हमारी राज्य शासन की शक्तियाँ विच्छिन्न हो गई थी, वो एकजुट नहीं हो पाई थी। इसका भी मनोविश्लेषण लक्ष्मीबाई ने इस पाठ में किया है। तो बहुत ऐसे वो हमारा भारत के इतिहास में एक हमारा बैड लक है कि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपने पूरा जीवन काल ऐसी अय्याशियों में व्यतीत कर दिया और भारत की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। तो इस हिसाब से भी इस लेसन का बड़ा महत्व है। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करती क्योंकि ये पूरा लेसन अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। इसमें कुछ न समझने वाली कुछ ऐसी बात है ही नहीं। जैसे यहाँ पे 1-2 वाक्य में उत्तर दिए हैं, तो जैसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये उत्तर आ जाएंगे। वैसे 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, वो भी क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है। हिंदी में, गुजराती में एवं संस्कृत में टेक्स्ट बेस ही क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसका डिटेल में आपको आंसर बताती हूँ। गुजराती और हिंदी तो हमारी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हम अपने आप कर सकते हैं। इसमें कोई न समझने वाली बात है नहीं। तो और अभी देखो इस कक्षा में तो अपने आप आंसर ढूंढने चाहिए, अपने आप आंसर लिखने की हमें प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब आप बड़े हो गए हैं, अब बात समझने लगे हैं, और जो क्लिष्ट वर्ड है वो तो यानी कि न समझ में आए ऐसे शब्द है, वो शब्दार्थ तो टिप्पणी में दिए हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रश्न नंबर 2 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रश्न नंबर 3 है आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये जो पंक्तियाँ हैं ना उसका भाव आपको लिखना है 5-6 सेंटेंस में। जैसे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। इस वाक्य में ये कहा गया है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे प्रयत्न से हमें स्वराज्य नहीं मिलता तो निराश होने की कोई बात नहीं। हम स्वराज्य प्राप्ति के प्रयत्न के नींव बनेंगे यानी कि उसका ढांचा बनेंगे। कहीं से तो शुरुआत कुछ चीज़ों की करनी है, तो क्यों न हमसे कहीं की जाए, तो हम वो नींव के पत्थर बनेंगे जिस पर आज़ादी की इमारत खड़ी हो सकती है। आशय स्पष्ट करना यानी कि अर्थ समझाना, वो आपको एक पैराग्राफ में यानी कि 5-6 वाक्यों में लिखने हैं। अब दूसरा है, जैसे शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। जैसे आप पाठ पढ़ेंगे तो ये किसने संवाद बोला है वो आपको इसमें लिखना है, और इसका आशय ये है कि इस संवाद के माध्यम से वो पात्र ये कहना चाहता है कि जिस इंसान को अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है उसका मन शंका में घिरा रहता है, और शंका से अविश्वास पैदा होता है, और अविश्वास को दूर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए इंसान क्या करता है, तो कि मोज शोक करता है। तो इसमें वो नुपुर की, पायल की झनकार, ये सब उस ज़माने के कुछ राजा हैं तो पूरे विलास में पूरा दिन व्यतीत करते थे। कला के नाम पर वो अपने आप को अय्याशियों में मस्त और व्यस्त रखते थे। इसका कटाक्ष इस वाक्य में किया गया है
कि अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वो और नाच गाना अरेंज करेंगे और अपने आप को व्यस्त रखेंगे और जो वास्तविकता है उसको फेस नहीं करेंगे। तो इस वाक्य में ये कहा गया है। और तीसरा है, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ इंसान पर हम जब विश्वास रखते हैं उससे हमें जो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जो वो हमें दगा देता है अपने विश्वास पर, उसके बारे में इस वाक्य में बात की है कि कभी कभी जिसे हम दोस्त मानते हैं वो दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं तो हमारे मन पर उसकी बड़ी ही चोट गहरी होती है और अविश्वास की खाई बड़ी हो जाती है। आप जब कहानी पढ़ेंगे, एकांकी पढ़ेंगे, तो इसमें लक्ष्मीबाई ने बहुत सारे कुछ ऐसे अपने जो अंगत मित्र है उसके बारे में अपनी मित्र के साथ बात करती हैं लक्ष्मीबाई कि जिस पर हमने बड़ा विश्वास रखा है वो एंड मौके पर जहाँ पे हमें उसके साथ की ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है, इसलिए हमें इस अविश्वास की खाई हमारे पास बढ़ गई है। 1857 में एक समय ऐसा आ गया था कि जो राजा विप्लव करते थे, जो राजा अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते थे, उसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों की तरफ से जो राजा थे उनकी संख्या बढ़ गई थी। तो हमारा पूरा भारत 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि उस समय राजाशाही थी ना, तो कुछ राजा महाराजा वो अंग्रेज़ की तरफ थे और कुछ ऐसे हमारे बहुत ही रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे बहुत ऐसे राजा ऐसे थे जो भारत को आज़ाद करना चाहते थे। तो इस तरह से आपको ऐसे आशय स्पष्ट करना है, यानी कि अर्थ दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। वो तो बहुत आसान है, आपको आएगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी आपको पाठ में से मिल जाएंगे। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाए, जैसे राज्य तो स्व प्लस राज्य स्वराज्य, देश स्व प्लस देश स्वदेश, भाव स्व प्लस भाव स्वभाव, तंत्र स्व प्लस तंत्र स्वतंत्र, जन स्व प्लस जन स्वजन। और उदाहरण के अनुसार शब्द बनाए, जैसे सुंदर सुंदरता सौंदर्य, शूर शूरवीरता शूरता शूरवीरता, धीर धीरता धैर्य, उदार उदारता औदार्य और स्थिर स्थिरता स्थिर होना, यानी कि स्थिरता लेना। तो इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा लेसन मुहावरे के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे इस लेसन में दिए गए हैं। आपको ये सभी मुहावरे को लिखना है और उनके वाक्य भी लिखने हैं और अपनी नोटबुक में इसका प्रैक्टिस वर्क करना है। आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आपको मुझे ये लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर, 1-2 वाक्य में उत्तर, 5-6 वाक्य में उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4 सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए और शब्द समूह के लिए एक शब्द और मुहावरे, बस इतने क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आशय स्पष्ट कीजिए, वो आपको अपने आप लिखना है, क्योंकि पेपर स्टाइल में ऐसा कम पूछा जाता है। पद्य में से पूछा जाता है, गद्य में से नहीं पूछा जाता। और उदाहरण के अनुसार शब्द बनाए, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 वो सिर्फ आपको अपने आप लिखने हैं, मुझे भेजने नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1-2 फिर से एक बार सुन लीजिए। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 19 पर प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ये क्वेश्चन, और पेज नंबर 18 पर जो मुहावरे दिए गए हैं उनको आपको लिखना है नोट में, वाक्य के साथ लिखना है। पहले मुहावरा लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है, फिर उसका वाक्य लिखना है। और ये सब होमवर्क आपको मुझे भेजना है संडे को। ओके गाइस, टेक केयर योरसेल्फ। आप अपना खूब ख्याल रखें, ध्यान रखें और अपने अभ्यास में अपना मन लगाएं, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अच्छे अक्षरों में लिखें, अपने हैंड राइटिंग अच्छे करें और प्रसन्नता से रहें, खुश रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।